बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा पार्ट 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इन स्कूल देयर आर 2 सेक्शन। किसी स्कूल की बात कर रहे हैं, वहां पे 2 सेक्शन हैं क्लास 10th की। पहली सेक्शन में 32 स्टूडेंट है, दूसरी में 36 है बेटा। फिर डिटरमिन द नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ एंड सेक्शन बी। कहता है कि उनकी क्लास की लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होनी चाहिए ताकि बच्चों को बराबर वो बढ़ सके। ठीक है, अब बेटा पंगा गया है, आपको कैसे पता चले कि इसमें एचसीएफ लेना है या एलसीएम। तो मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटा, बच्चे कितने हैं, एक क्लास में 32 है, एक में कितने हैं 36 है ना। तो कुल मिला के 60 मतलब 70 के करीब करीब बच्चे हैं। एलसीएम जो होता है हमेशा बड़ा नंबर होता है और एचसीएफ क्या होता है, छोटा नंबर। अब 70 बच्चों की किताबें लेनी है तो ज़्यादा ही होंगी, कम थोड़ी ना होंगी, है ना। तो ज्यादा क्या होता है बेटा एलसीएम, कम क्या होता है एचसीएफ। तो इसका मतलब सीधा सीधा मुझे एलसीएम फाइंड करना है इसमें। बस इतना सा लॉजिक आपको दिमाग में डालना है बेटा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे आएगा। एलसीएम बड़ा नंबर होता है, एचसीएफ छोटा होता है। वो 70 बच्चों के लिए किताबें लेनी है, उनमें बांटनी है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ही होंगी, कम थोड़ी ना होंगी, है ना। तो ज्यादा होंगे तो इसलिए एलसीएम। तो आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं बेटा, एक है 32 और दूसरा है मेरे पास 36। प्राइम फैक्टर्स में आएंगे ये 16 से, फिर ये 8 से जाएगा, 2 4 जा, 2 2 जाएगा और फिर 2 1 से। ये बेटा आ गया 18 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा और फिर से 3 से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 32 के फैक्टर्स में लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5। 2 जो है बेटा 5 बार ही आ रहा है। और मैं लिखूंगा 36 के फैक्टर, तो वो आ रहे हैं बेटा आपके 2 2 बार आ रहा है और 3 जो है वो भी 2 बार आ रहा है। क्या फाइंड करना है मुझे, एलसीएम। तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं बेटा। क्या होता है एलसीएम। सबसे पहले बेटा एलसीएम में सारे के सारे नंबर लिखो। तो कौन कौन सा नंबर है इसमें, 2 और 3 है, दोनों लिख दिए। फिर पावर जो होती है एलसीएम में बड़ी लेनी है, तो 2 की बड़ी पावर 5 है और 3 की बड़ी पावर 2 है। 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32 32 और 3 का स्केयर क्या होता है 9। मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18, कैरी 1 हो गया, 27 एक 28, तो 288। तो उनको कम से कम इतनी बुक्स चाहिए ताकि वो बच्चों में इक्वली बांट सके। ठीक है, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए आपको, पता लगना चाहिए आपको कि इसमें ऐसे फाइंड करना है या उसमें एलसीएम होते हैं। छोटे छोटे हिंट होते हैं बेटा, उससे पता चल जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये वाले क्वेश्चन जो है बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव जो होते हैं ना एग्जाम आपके, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, एलसीएम करें एचसीएफ। आज आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन मैं खत्म करूंगा। क्वेश्चन समझते हैं बेटा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 192 रिस्पेक्टिवली। अब बच्चे का ध्यान जाता है यहाँ पे, लार्जेस्ट। दिमाग में क्या आता है एलसीएम। अभी मैंने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि एलसीएम क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। तो फटाफट चल पड़ते हैं एलसीएम की तरफ। गलत है भाई। असली लॉजिक क्या है एलसीएम एचसीएफ का, वो सुनिएगा। एलसीएम जो होता है ना, पहले एचसीएफ बता देता हूँ। एचसीएफ जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है जी, देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और 6। एचसीएफ निकालूंगा तो आंसर क्या आने वाला है इसका, 3 ही आने वाला है। और आप देखोगे ये नंबर 3 जो है इन दोनों को डिवाइड करता है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं वो क्या आने वाला है, 6 आने वाला है ना। और आप देखोगे बेटा ये सारे नंबर इसको डिवाइड करते हैं। तो एक ही लाइन का बेटा फर्क है, एचसीएफ सभी नंबरों को डिवाइड करेगा और एलसीएम सभी से डिवाइड होगा। दोनों लाइनों में फर्क पहचानिएगा, समझिएगा, बड़ी कंफ्यूजन रहती है। एचसीएफ क्या है, एक नंबर जो सभी को डिवाइड करेगा। ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा बच्चा जो क्लास के सारे बच्चों को मार लेता है, दैट इज योर एचसीएफ। ठीक है जी। और एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जिसको सारे बच्चे मारते हैं। एक सभी को मार रहा है और दूसरा सभी से मार खा रहा है। बस इतना सा अंतर है एलसीएम एचसीएफ पे। ये सुनिए क्या लिखा है, एक ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है इन दोनों को। डिवाइड कर समझ लीजिए, डिवाइड का मतलब है मारना। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को मार लेता है। तो वही आगे एक ऐसा बच्चा जो बाकी बच्चों को मार लेता है, इसको क्या बोलते हैं एचसीएफ। ऐसे याद रखना है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, उसके बाद रिमाइंडर क्या आता है 192। अब देखो एचसीएफ जो होता है ना, इन नंबरों को डिवाइड करता हूँ, पूरा पूरा काट देता है। ठीक है, लेकिन काटने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 और
2 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो नंबर है HCF वो इसको नहीं काट पा रहा क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या है 1। तो फिर किसको काट पाएगा, जब इसमें से रिमाइंडर माइनस हो जाएगा। 72 को नहीं कट कर पा रहा वो है, तो कब कटेगा, जब उसको ऐसे 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करता है, नंबर को पूरा पूरा काटता है, लेकिन ये वाले नंबर जो है उस नंबर से नहीं कट रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। तो सबसे पहले वो वाले नंबर लाऊंगा जो कट रहे हैं, उसके बाद में ऐसे फाइंड करेंगे। और इसलिए बेटा ऐसे क्वेश्चनों में आप देखोगे रिमाइंडर माइनस किया जाता है। क्यों किया जाता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि ऐसे नंबर को काटता है, पूरा डिवाइड करता है, ये वाले नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा ताकि वो नंबर पूरा पूरा कट जाए उससे, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा कैसे करेंगे, गिवन नंबर्स आर कौन कौन से हैं, 85 एंड 72। ये पता नहीं क्यों इतना फेंट चल रहा है, ब्लैक से कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे हम बेटा, रिमाइंडर माइनस करेंगे। तो 85 में से 1 किया तो आ गया आपका 84, फिर 72 में से माइनस किया 2 तो आ गया 70। और मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, HCF ऑफ इन दोनों नंबर का 84 एंड 70, ठीक है जी। अब बनाएंगे बेटा प्राइम फैक्टर्स, ये 2 4 2 2 फिर से 2 के टेबल से जाएगा, यहाँ 21 आएगा, फिर 3 के टेबल से करूँगा 7 आएगा, फिर 7 के टेबल से करूँगा तो 1। 70 के भी बनाते हैं, ये 2 के टेबल से जाएगा तो 35, फिर बेटा जाएगा 5 के टेबल से तो 7 आ गया, और 7 1 से 7। अब लिखते हैं बेटा इसको, ये 84 इक्वल्स टू 2 दो बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 एक ही बार आ रहा है और 7 भी एक ही बार आ रहा है। दूसरा नंबर है 70, ठीक है, वो कितना आ रहा है 2 5 7, ये 2 5 और 7। मुझे HCF फाइंड करना है, ठीक है जी। HCF क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर। तो सबसे पहले कॉमन नंबर देखिए कौन कौन सा, यहाँ पे 7 है और 2 है, ठीक है जी, लिख दीजिए 2 है और 7 है। अब पावर क्या लेनी है बेटा, LCM में बड़ी पावर लेते हैं, HCF में छोटी लेते हैं, उल्टा चलता है, ठीक है। तो 2 की छोटी पावर 1 है, 7 की तो है ही 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। आप देख सकते हो बेटा 14 जो है इसको ही डिवाइड करता है, इसको ही डिवाइड करता है, 85 और 72 को नहीं करता था, इसलिए मुझे रिमाइंडर माइनस करना पड़ा, ठीक है। तो लिविंग रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दो, पीछे नंबर बचे उसका ऐसे फाइंड करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप के। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला गया, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दिस एंड लीविंग रिमाइंडर 7 11 and 15 रिस्पेक्टिवली। फिर से क्या बोला गया बेटा, एक ऐसा नंबर है मेरे पास जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है, मतलब एक ऐसा बच्चा जो बाकी सारे बच्चों को मार लेता है, इसको बोलते हैं बेटा HCF। तो सीधा सीधा HCF फाइंड करेंगे, लेकिन बेटा इसमें रिमाइंडर दिए हुए हैं मुझे, तो रिमाइंडर क्या करना है, इन नंबर्स में से माइनस करना है। वो पहले बता चुका हूँ बेटा क्यों करने हैं, क्योंकि नंबर जो होता है ना HCF वो इसको पूरा डिवाइड करता है, लेकिन ये इसको काट नहीं पा रहा। अगर इसी का फाइंड कर दूंगा ना HCF तो गलत हो जाएगा, क्योंकि HCF नंबरों को काटता है, यहाँ पे काट नहीं पा रहा। तो पहले ये नंबर कटने लायक बनेंगे, रिमाइंडर माइनस करके फिर HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना बेटा, पहला नंबर है 398, 398 माइनस करेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 391। फिर आ गया 436, इसमें से माइनस होगा 11, बन गया 425। और तीसरा नंबर है 542, 542 माइनस 15 आ गया 527। फैक्टर पे चलते हैं, पहला 391, देखो ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 9 10 13। अब 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, 5 भी नहीं आ रहा, तो फिर आपको करना बेटा प्राइम नंबर चूज करने हैं, उसी से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। 7 में भी नहीं आएगा, ये करके देख लेते हैं इसको, 35 sin 5 जा 41 नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट आता है 11, 11 3 33, 61 बनेगा, नहीं आएगा। फिर 13 के टेबल चलते हैं, 13 3 39, एक बचा नहीं आएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 17, 17 2 जा 34, कैरी 5 51, 17 3 जा 51, तो 17 के टेबल में आएगा। तो अगर बेटा आपके नंबर 2 3 5 के टेबल में नहीं आता, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली वो प्राइम नंबर के टेबल में ही आएगा। तो कोशिश करना प्राइम नंबर के टेबल से सीधा डिवाइड करने की। 17 2 जा 34, 5 कैरी हुआ, 17 3 49, 3 आ गया। अब ये 23 प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर तो ये रहेगा 425। अब ये 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 5 तो 7 11, तो सीधा 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। 5 8 जा 40, 25 बन गया। और ये भी 5 के टेबल में आएगा बेटा, 17 से जाएगा, और 17 तो 17 के टेबल में ही आता है।
फिर आ गया 527, 527। अब इसको देखिएगा बेटा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के भी नहीं आएगा, 7 दूनी 5 14 हो गया, 5 के टेबल में नहीं आएगा, फिर मैं प्राइम नंबर से शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। 7 के टेबल से करूंगा तो 49, 3 बोस के टेबल में, तो आप करते जाओगे, आप देखोगे ये भी 17 के टेबल में आता है। तो 17 3 is 51, कैरी 1 हो गया, 17 बन गया, 17 1 17 आ गया, 17 आ गया, 31, 3 और 1 4, ये तो 31 तो प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल से जाएगा फिर, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, तो आगे चलते हैं बेटा, वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी इसलिए मुझे रोकना पड़ा। फिर देखो बेटा 31 के टेबल से जाएगा, किसी और के टेबल से जाएगा नहीं, प्राइम नंबर है। अब चलते हैं बेटा इनके फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है बेटा, 391, फैक्टर क्या है, 17 और 23, 17 और 23। फिर आ गया 425, 425, फैक्टर क्या आएंगे बेटा, 5 दो बार आ रहा है, एक 17 आ रहा है, ठीक है। ये 17 के नीचे 17, 5 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा मुझे, तो 5 और 5। फिर आ गया आपका 527, 527, फैक्टर क्या आ गया, 17 और 31। ये बनाना यार, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है, तो इन सभी में एक ही नंबर कॉमन आ रहा है 17, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है। और इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे आते हैं, तो कभी कभार एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा शायद वो एलसीएम बेस्ड पे ही है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर देखेंगे इसमें एलसीएम है या फिर एचसीएफ है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड विद 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब एक ऐसा नंबर है जिसको इन 3 नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, 7 आता है। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 नंबर मिलकर एक नंबर को मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये सीधे सीधा क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का। जब बड़े सारे बंदे मिलके एक बंदे को फैंटा लगाएंगे, एलसीएम। जब एक बंदा सबको फैंटा लगा दे तो क्या होता है, एचसीएफ। तो सीधे सीधा एलसीएम का क्वेश्चन है। अब बात है कि इसमें रिमाइंडर क्या करें सर, पहले क्या करते हैं, रिमाइंडर माइनस कर देते थे, है ना। क्वेश्चन समझिएगा, कहता है कि नंबर जो है इन सभी से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर इन सभी से कट रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, एलसीएम है, ठीक है। लेकिन कटने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7, तो ये 7 जो है उसमें बेटा ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर है ना मेरा, एक तो उससे कट भी रहा है और कटने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है। तो जो एग्जैक्ट नंबर है वो क्या बनेगा, दिस नंबर एलसीएम प्लस 7, ठीक है जी। चलते हैं बेटा आगे, नंबर मुझे दे रखे हैं 35, सीधा सीधा फैक्टर बनाएंगे, 5 के टेबल से 7 और 7 1 से। फिर आ गया 56, 56, ये 28, ये भी जाएगा 14, फिर जाएगा बेटा 7 से, और फिर 7 1 7। फिर आ गया आपका 91, ये 7 के टेबल से जाता है, और यहाँ पे 13 जो है वो अपने टेबल से जाएगा। तो 35 के अगर फैक्टर लिखूं, एक बार 5 है, एक बार 7 है। 56 के अगर लिखूंगा, 2 बेटा 3 बार है, 7 एक ही बार है, और 91 में आ गया आपका 13 और 7। अब चलते हैं इसके एलसीएम पे, क्योंकि मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले बेटा सारे के सारे नंबर लिखिए। तो कौन कौन से नंबर है, 2 5 7 13, 2 5 7 और 13, सारे के सारे नंबर लिख दिए। एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, बाकी सभी की बेटा हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 ही लगाते जाइए। 2 का क्यूब हो गया 8, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर 7 से, फिर 13 से। 8 को 5 से किया 40, और 13 को 7 से किया तो आएगा 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, 4 1 4 होता है, 9 चौके 36, और ये एक 0, मतलब 3640। इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है वो कितना आ गया बेटा, 3640। मतलब 3640 के डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड के बाद रिमाइंडर भी आता है। तो जो एग्जैक्ट नंबर जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन सा नंबर है बेटा, ये नहीं है, वो नंबर है बेटा 3640 प्लस 7, तो 3647। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि बेटा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर भी आना चाहिए। अगर ये आप आंसर ले लोगे तो ये सारे के सारे इसको डिवाइड कर रहे हैं लेकिन रिमाइंडर नहीं दे रहे, तो इसलिए
साथ इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं किया होगा बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, छोटी सी स्टेटमेंट है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 3 नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जो इन 3 नंबरों से कट जाएगा। तो सीधा सीधा बेटा एलसीएम हो गया, क्योंकि बड़े सारे नंबर जब एक नंबर को काटते हैं इसका मतलब वो एलसीएम का क्वेश्चन है। तो मुझे क्या बताना बेटा, सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर जो इन तीनों नंबरों से कट जाए। तो पहले देखते हैं इनका एलसीएम क्या आता है, ठीक है। तो ये नंबर क्या आ गया बेटा 24, बनाते हैं प्राइम फैक्टर 12 से 6, फिर आएगा 3 और फिर आ जाएगा 1, फिर आ गया 15, 3 5 से और फिर 5 1 से, फिर आ गया 36, ये आएगा 18 से, ये आ गया 9 से आ गया, ये 3 से आ गया और ये 1 से आ गया। अब यहाँ देखो बेटा 24 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 2 जो है 3 बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है। 15 के लिखूंगा अगर तो आ गया 3 और 5, ये भी एक बार आ रहे हैं। और 36 के अगर लिखूंगा तो आएगा 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। अब चलते हैं बेटा एलसीएम पे। तो एलसीएम देखिए आप सारे के सारे नंबर लिख लो जितने दिख रहे हैं आपको, कौन कौन सा नंबर है इसमें, 2 3 और 5। अब बात करेंगे पावर की। एलसीएम है तो बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर देखो कितनी है बेटा 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है और 5 की तो 1 ही रहेगी। कितना हो गया 8 9 5, ये बन गया 72 मल्टीप्लाई बाय 5 2 10, कैरी 1 35 1 36 360। मतलब इन नंबरों का जो एलसीएम आया ना वो कितना आ गया 360, ठीक है। तो ये एक ऐसा नंबर होगा जो इनसे कट जाएगा। लेकिन उसने बोला कि सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर बताइए कौन सा है। ये 6 डिजिट थोड़ी ना है। तो अब क्या करेंगे, मुझे बता बेटा कि जो लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर होता है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर वो है आपका 999 और 6 बार 9 आएगा। अब बस मुझे ये देखना है कि 360 इसको काट पाता है नहीं काटता। अगर इसको नहीं काट पाता तो इसके पीछे फिर किस नंबर को काटेगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर इसको काट दे तो ये आंसर है। तो ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया आपका 360, ठीक है। ये फिर से फेंट चलना शुरू हो गया। अब देखो बेटा पहले लेंगे 999, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा नंबर हो जाएगा। 2 से ही करते हैं तो कितना आएगा 720, 9 आया, 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7 और 9 में से 7 गया तो 2, एक 9 और उतार लेते हैं, ठीक है जी। अगर मैं इसको 8 से करूंगा 24 और 48 बड़ा हो जाएगा। 7 से ही करते हैं, 7 से करूंगा तो 360 को 7 से किया तो क्या आता है बेटा 7 0 से 0 ही रहेगा। 7 6 2, कैरी कितना आ गया 4, 21 और 4 25, ठीक है जी। माइनस करेंगे यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया तो 2। अब एक और 9 बचा हुआ था, इसको भी उतारा नीचे, सेम नंबर बन गया बेटा। तो यहाँ भी सेम आएगा 2 5 2 0। फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 9 7 2, लास्ट वाला 9 था उसको भी उतारा। 7 से करूँगा तो आ जाएगा 2 5 2 0 और रिमाइंडर आ गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 279, ठीक है जी। तो ये 6 डिजिट है ना 9, वो 360 नहीं कटे, इसका मतलब ये वाला वो नंबर नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर क्या करना है बेटा, इसमें रिमाइंडर आ गया 279, रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे। रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है। तो इसका मतलब जो 279 इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ, पीछे जो नंबर बचेगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो नंबर है वो क्या है 6 बार 9 लिखूंगा, 4 5 6 और आ गया 279। ये हो गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 1 2 3। और ये वाला नंबर जो है वो क्या होगा बेटा, इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो है 999,720। है ना जबरदस्त क्वेश्चन, पहले कभी नहीं ऐसा किया होगा बेटा, घूम गए होंगे थोड़ा सा देख के। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन इंक्रीज बाय 17 इज डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 460। एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 17 बढ़ा दूं, मतलब उसमें 17 ऐड कर दूं, तो वो क्या होता है, इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो वाला नंबर है जिसकी वो बात कर डिवाइड कर देता है। लेकिन देखो डिवाइड कब करता है, जब 17 बढ़ा दिया जाता है, वो नंबर की बात कर रहा है बेटा। तो इसका मतलब जो एग्जैक्टली आपका नंबर है वो क्या है, जो एलसीएम आएगा उससे 17 कम, मतलब 17 माइनस कर देंगे। क्योंकि आप ध्यान से देखो नंबर की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमेशा नंबर पूछा जाता है, तो उसमें आपको घुमाया जाता है भाई, कभी माइनस किया जाता है कि प्लस किया जाता है, फिर उसके बाद वो एलसीएम एचसीएफ में आ जाता है। ठीक है, तो वो आपका आंसर नहीं रहता, आपको नंबर पूछा गया। अगर आप इसका एलसीएम फाइंड करके छोड़ दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर जो है 17 ऐड करने के बाद, तो एग्जैक्टली वो नंबर कौन सा है, 17 माइनस करके जो आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा दो नंबर मुझे दे रखे हैं, पहला है 520, दूसरा है 468। ठीक है जी, अब इनके मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ पहले। प्राइम फैक्टर 2 2 से 4, कैरी 1 260 हो गया, ये भी 2 के टेबल से जाएगा, 1 3 0 हो गया, फिर ये भी आ गया 2 6 जा 2 5 जा, ये 5 के टेबल से जाएगा, यहाँ 13 आ गया, और यहाँ पे भी आ गया आपका 13, 1 से 13। ठीक, तो फैक्टर यहाँ लिख लेता हूँ, 520 के क्या आएगा आपका, 2 का क्यूब बन गया, 5 भी एक बार है और 13 भी एक बार, फिर आएगा 4 6 8, इसके फैक्टर बनाते हैं बेटा, 2 से करेंगे 2 3 4। ठीक है जी, फिर 2 से करूँगा 1 1 7, और ये 1 1 7 13 के टेल में आता है, 3 के टेल में भी आया था, 7 8 9। ठीक है जी, 3 3 से 9, कितना बन गया आपके पास 27, 3 9 सा, फिर से 3 के टेबल में 13 से कैंसिल, और ये आ गया बेटा 13 1 सा 13। तो फैक्टर बने 2 की पावर 2 आ गई, 3 भी 2 बार आ गया, और 13 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना था, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 2 की पावर 3, क्योंकि बड़ी पावर लेनी होती है। फिर और कौन सा नंबर है, 5 है बेटा, वो तो एक बार ही है, तो एक ही बार आएगा। 13 की हाईएस्ट पावर 1 है, 1 ही आएगी, और 3 की हाईएस्ट पावर 2 आएगी। ठीक है, 2 का क्यूब 8, फिर आ गया मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 13 आ गया, फिर 9 आ गया। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया बेटा, 40। ठीक है, और 13 को 9 से कर दो तो बन जाता है 117। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4 7 28, 8 कैरी 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, साथ में 0, 4680। मतलब इनका जो एलसीएम है वो क्या आ गया बेटा, 4680। ठीक है, तो ये नंबर इन दोनों से कट जाता है, लेकिन एग्जैक्टली वो नंबर कौन सा है जिसकी वो बात की, वो नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर जिसकी वो बात, ये 4680 माइनस करना पड़ेगा 17, तो ये आएगा 4663। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन बेटा 4663 520 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब एक हो गया, आई थिंक इन नंबर्स में से कोई एक डिजिट की मिस्टेक हो गई, उस वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, लेकिन तो बेटा पैटर्न जो है वो सेम है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो आप समझिएगा, डिजिट में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, किसी नंबर को बढ़ाया है, फिर वो डिवाइड हो जाता है 2 नंबर से या 3 नंबर से, तो सीधा सीधा एलसीएम फाइंड करिए, और जितना बढ़ाया वो कम कर दीजिए, क्योंकि मुझे नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, एलसीएम नहीं पूछा है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलते हैं बच्चों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम बार बार पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखते हैं बेटा कैसे करना है। मुझे पूछा गया कि ये जो नंबर है 12 की पावर n, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, मतलब n के बदले में लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, पावर में उसको एक्सपैंड करूं, सॉल्व करूं, तो लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आने वाला, ये मुझे पूछा गया। कैसे करना है बेटा, जो भी नंबर दिए उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे बेटा, 2 इंटू 6 होता है ना, तो 2 इंटू 3। ठीक है, तो बन जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। प्राइम फैक्टर आगे 12 के। आपने बस ये देखना बेटा कि प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ये दोनों नंबर आते हैं या नहीं है। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो वो नंबर जो है उसके एंड में कभी भी 0 नहीं आने वाला। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 2 तो आ गया, लेकिन 5 इसमें से मिसिंग है, तो
क्या है बेटा साफ साफ कि इसके लास्ट डिजिट में 0 कभी नहीं आएगा। तो लिखेंगे बेटा सिंस जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 डज नॉट कंटेन, उसमें 5 मिसिंग है, इसीलिए 12 की पावर n जो है कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। बस 3 लाइनें कुल मिला के लिखनी है, 3 या 4 लाइनें, और आपके बेटा 2 मार्क्स एग्जाम के लिए पक्के हो जाएंगे। सबसे आसान काम फिर बता देता हूँ बेटा, जो भी नंबर दिए, मान लो यहाँ पे 6 होता है, उसके वेक्टर बनाते क्या आता है 2 into 3, 5 अभी भी नहीं है तो वो भी 0 से एंड नहीं होगा। 4 आ गया, क्या बनेंगे 2, 2 ही फैक्टर आएंगे ना, 2 का स्केयर एक ही फैक्टर आ रहा है, उसमें दूसरा 5 तो है ही नहीं है, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। तो इस तरह क्वेश्चन बेटा आजकल बार बार एग्जाम में पूछे यार, इसको अच्छे से कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।